जो मजदूर भाई महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, गुजरात में काम कर रहे थे, पंजाब में, हरियाणा में, वो लॉकडाउन लग करके वो अपने पैदल पैदल घर पहुंचे थे। जो कुछ उनके पास सामान था वो लेकर के आए। अगर बड़े बच्चे चल सकते थे तो पैदल पैदल उनके साथ चल रहे थे। रुक रुक करके वो जाते थे। घर परिवार के लोग थोड़ा आराम करते थे, सब बच्चों को लेके चलते थे। उनके जूते फट गए, चप्पल टूट गई, नंगे पैर चल चल करके उनके घाव हो गए, लेकिन इस सरकार ने उनकी मदद नहीं की थी। लोग घर पहुंचे। बताओ, मजदूरों को इस सरकार ने अनाज छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? कोई मदद नहीं की। और जिस समय बीमारी आई, जब बीमारी फैली, तो जिस समय सरकार को दवाई देनी थी, बिस्तर देना था और ऑक्सीजन देना था, ये सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली गई। सरकार ने कोई मदद नहीं की। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी मां गंगा की, जहां पर बड़ी संख्या में हजारों लाशें बह रही थीं। आपको याद होगा, लखनऊ में दाह संस्कार के लिए लकड़ी नहीं पुजा पाई सरकार, और आज भी गिनती नहीं बता रही है कि बीमारी की वजह से कितने लोगों की जान चली गई। जिस समय सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, इस सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ दिया था। और मुझे याद है कि उस समय बड़े पैमाने पर मजदूरों की जान गई, सरकार ने मदद नहीं की। अगर मजदूरों के परिवारों की किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद की थी। मुझे याद है, एक मां महाराष्ट्र से चल करके पैदल आई थी ललितपुर सीमा तक। वो मां गर्भवती थी, पैदल चल चल करके आई और ललितपुर के बॉर्डर पे आकर के उसको बेटी पैदा हुई। सरकार ने कोई मदद नहीं की उसकी। 3 घंटे वो रुकी रही, आराम किया, उसके बाद वो मां पैदल चल करके अपने गांव पहुंच गई। कोई मदद नहीं हुई। मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, अगर ऐसी कोई बात होती और समाजवादी सरकार होती तो चाहे हमें जिला अधिकारी की गाड़ी से उस मां को भिजवाना पड़ता, समाजवादी लोग उसको घर पर पहुंचाते। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता उसके घर गया, मदद करके आया, और बाद में समाजवादी पार्टी ने उसको 1 लाख रुपए देकर के उस मां की मदद करने का काम किया। अभी मैं बहराइच होकर के आ रहा हूं। ये जो घोर परिवारवादी कह रहे हैं, जो घोर परिवारवादी की बात कर रहे हैं, मुझे याद दिलाना चाहता हूं कि एक परिवार नेपाल से चल करके आया। वो भारत की सीमा पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि लॉकडाउन लगा था। दूसरी तरफ नेपाल में तब तक लॉकडाउन लग गया। वो मां गर्भवती थी, बेटा पैदा हुआ और उसके परिवार के लोगों ने उसका नाम लॉकडाउन रख दिया। आप पता कर लो, बहराइच में है वो बेटा जो लॉकडाउन में पैदा हुआ। उसकी अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए देकर के उस परिवार की भी मदद करने का। इसी तरह याद होगा आपको, जिस समय नोटबंदी हुई थी, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, और एक परिवार था वो हमारे क्षेत्र का, उसकी मां लाइन में लगी थी और एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम खजांची रखा। नोटबंदी में खजांची पैदा हुआ, लॉकडाउन में एक लॉकडाउन सिंह पैदा हुआ। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर किसी गरीब की मदद की हो इन्होंने तो बता दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परिवार वाले ही परिवार का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो दुख दर्द परिवार वालों का नहीं समझ सकते। यहां जितने लोग हैं सब परिवार वाले हैं।
परिवार वालों हो कि नहीं हो? और परिवार वालों के हाथ में सरकार नहीं है, इसीलिए नौजवान आप लोग बेरोजगार हो, आपके हाथ में काम नहीं है, नौकरी नहीं है। क्योंकि महंगाई अगर है तो एक परिवार वाला अपने परिवार की महंगाई को महसूस करता है। अगर उनके परिवार में एक नौजवान बेरोजगार है तो एक परिवार वाला महसूस करता है कि उनका बेटा घर परिवार में बैठा है खाली हाथ। एक परिवार वाला ही समझता है कि अगर उसकी बहन शादी को है तो इस महंगाई में कैसे इंतजाम करेगा। ये सवाल है। इसलिए हम जो नारा दे रहे हैं घोर परिवारवादी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपने हमारे नौजवानों को बेरोजगार बनाने का काम किया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पद खाली है सरकार के, उनको भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम होगा। ये बीएड टेट वाले हैं जिनके परिवार नहीं है, उन्होंने इनका दुख दर्द नहीं समझा। बताओ, आपका दुख दर्द समझाओ तो बता दो कितने साल से आंदोलन कर रहे हो। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समाहित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल इनका, हमारे अनुदेशक जानते हैं कि इनका भी नियमितीकरण होने जा रहा है। हमारे शिक्षा मित्र होंगे, वो जानते हैं, उनकी मदद करने जा रहे हैं। ये 57,000 की भर्ती बंद पड़ी है और 11 लाख में अगर सबसे ज्यादा नौकरी कहीं है तो वो शिक्षा विभाग में है। बताओ, हमारे साथियों गोंडा के पिछले 2-3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? कोई पढ़ाई नहीं। इसलिए अगर हमें अलग से भी शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी तो लाखों लाख शिक्षकों को भर्ती कर करके अपने नौजवानों को नौकरी देंगे और वहीं अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन अपील करने आए हैं कि इस चुनाव में हमारी मदद करो, इस चुनाव में हमारी मदद करो। न केवल हम लोग नौकरी और रोजगार देने जा रहे हैं, बल्कि गोंडा के लोगों को कह के जा रहे हैं, जिन कारखाने उद्योग लगाने की संभावनाएं यहां होंगी गोंडा में, उस तरह के उद्योग लगा करके और कारोबार बढ़ा करके यहां के नौजवानों को नौकरी रोजगार देंगे। इधर हमारे सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। कोई सरकार सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि समाजवादी सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर आपने देखा होगा, अरे उसे तो हटाना है भाई, उन्हें तो हटाना है। इधर आपने देखा होगा कि जिस समय किसानों को लेकर के और उनके सवालों को लेकर के आंदोलन हुआ, न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि देश का किसान एक हो गया और 1 साल से ज्यादा वहां पर धरना प्रदर्शन करते रहे। किसान हटा नहीं वहां पर, चाहे सर्दी आई हो, गर्मी आई हो, बीमारी रही, वहां पर किसान रुका रहा और अंतोगतवाद सरकार को पीछे हटना पड़ गया। तीनों काले कानून वापस हो गए। बताओ, तीनों काले कानून वापस हो गए कि नहीं हो गए? वो इसलिए वापस हो गए, वो जानते थे कि अगर काले कानून वापस नहीं हुए तो किसान उन्हें उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम करेगा। वो काले कानून अगर लागू हो गए होते तो जमीन का मालिक उसमें मजदूर बन जाता। और जो आप खेती कर रहे हो, क्योंकि दादा परदादाओं ने आपको खेत दिए हैं, आप आने वाली पीढ़ी को अपने खेत दे करके नहीं जा पाते। ये साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की। 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए।
750 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी माफी नहीं मांगी। लेकिन मैं ये कह के जा रहा हूं, मैंने पहले चरण में भी कहा, दूसरे में भी, तीसरे में भी मैंने देखा, किसानों ने मन बना लिया, चाहे कुछ हो जाए लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। जिन्होंने 700 किसानों को शहीद किया है, उनको उत्तर प्रदेश से साफ करने का काम किसान करेगा। इधर आपने देखा होगा बीजेपी के बड़े बड़े नेता A4 बता रहे हैं क्या होता है, ABCD पढ़ रहे हैं, S4 क्या है, P4 क्या है। तो हमने हिंदी में भी कह दिया कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, और काका का मतलब है काले कानून। अगर काले कानून गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। इधर हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, रात भर जगना पड़ रहा है, कब आए कोई आके खेत को बर्बाद कर जा रहा है। ये सरकार कैसी है सोचो। गौशाला के नाम पर हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। बताओ, हजारों करोड़ रुपए की लूट हो गई कि नहीं हो गई। और हमारे बाबा जी भी कमाल के हैं, उनका सबसे प्रिय जानवर उसको भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। बताओ, सांड घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं। बताओ, सांड से उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे। बताओ, सांड को हटाओगे कि नहीं हटाओगे। इधर आपने हमारा घोषणा पत्र पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने कह दिया है सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली होगी। 300 यूनिट के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री होगी, बल्कि हमारे किसानों के लिए, सिंचाई के लिए बिजली पूरी माफ होगी, उन्हें बिल नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो प्रत्येक फसल के लिए MSP उपलब्ध कराने का काम करेंगे और MSP के नीचे कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी। इधर गन्ने का क्षेत्र है, बड़ी चीनी मिलें हैं, हमारे किसानों को अब भुगतान गन्ने का नहीं होता है। समय समय पर उन्हें आंदोलन और धरना करना पड़ता है, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारा गरीब किसान परेशान न हो, 15 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और उसके लिए चाहे हमें बजट से अलग से पैसा निकाल करके किसानों के लिए पैसा रखना पड़े, वो पैसा रखा जाएगा बजट से निकाल करके, और हमारे किसान को 15 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उनका भुगतान कराने का काम भी सरकार में होगा। ये 69,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा, वहीं BEd और TET वालों का समायोजन करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 किलोमीटर के अंदर उनको तैनाती करने का भी फैसला समाजवादी सरकार में लिया जाएगा। जहां बेटियों की पढ़ाई KG से लेकर के PG फ्री होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, वहीं सरकारी नौकरियों में बहनों के लिए 33% आरक्षण देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को कई बार बहुत दूर ट्रांसफर पोस्टिंग कर देते हैं, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि उन्हें गृह जनपद में ही पोस्टिंग देने का काम भी सरकार में होगा। राज्य में बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी, वहीं कन्या विद्याधन जो 30,000 रुपए देते थे, इस बार सरकार बनेगी तो 36,000 रुपया उनकी मदद करने का काम करेंगे। जो गरीब हमारी माताएं बहनें हैं, 500 रुपए उन्हें समाजवादी पेंशन मिलती थी, इस बार 1,500 रुपया पेंशन दे करके साल का 18,000 रुपए से मदद करेंगे। ये जो एम्बुलेंस है हमारी समाजवादी सरकार की चलवाई हुई,
ये एम्बुलेंस वो है जो गरीब फोन मिलाता था, उसके गांव पहुंच करके एम्बुलेंस ले जा करके अस्पताल पहुंचा देती थी। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इन्होंने हमारी एम्बुलेंस को भी खराब कर दिया है। न ड्राइवरों का सम्मान कर रहे हैं। वो ड्राइवर जो कोरोना के समय पर अपनी जान जोखिम में डाल करके सबकी मदद कर रहे थे, अगर सरकार आने पर उनकी सरकारी नौकरी और उनको सम्मान देना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार बनेगी तो एम्बुलेंस के ड्राइवरों की सम्मान देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। और हमारे गरीबों को समय पर एम्बुलेंस मिल जाए, इसके लिए अगर हमें दुगनी एम्बुलेंस भी करनी पड़ेगी तो गोंडा में दुगनी एम्बुलेंस चला करके अपनी गरीबों की मदद करेंगे। ये 100 नंबर वाली पुलिस इसलिए व्यवस्था दी थी क्योंकि न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, दुनिया का सबसे बड़ा देश अमेरिका, और अमेरिका में भी वो न्यूयॉर्क, जहां की पुलिस जिस तरीके से काम करती थी, उसको देख करके मैंने ये 100 नंबर बनाने का काम किया था। उस समय के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को इसमें शामिल कर करके एक प्रोफेसर वेंकट जो हमारे सलाहकार बने, उनकी राय लेकर के 100 नंबर बनाने का काम किया था। और वो इसलिए किया था कि हमारे गरीब अगर थाने पहुंच जाता था तो उसका उत्पीड़न होता था। थाने में पहुंच करके उससे वसूली हो जाती थी। कई बार एफआईआर में नाम बढ़ाने घटाने में पुलिस के लोग वसूली कर लेते थे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने 100 नंबर बनाया। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 से 112 किया, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। बताओ कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे हमें 100 नंबर की गाड़ियां बढ़ानी पड़े, कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए समाजवादी सरकार में होगा। इधर आपने देखा होगा गरीबों को राशन दे रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारे जागरूक और समझदार लोग हैं, वो जानते होंगे पहले ये राशन केवल नवंबर तक था और अब मार्च तक है। ये बात जान गए कि नहीं जान गए? और ये मार्च तक इसीलिए है कि बाबा मुख्यमंत्री जानते हैं कि अब हमें लौटना नहीं है, और ये दिल्ली वाले भी जानते हैं कि इन्हें लौटना नहीं है, इसलिए दिल्ली वालों ने भी अपने बजट में पैसा नहीं रखा है। बताओ पत्रकार साथियों, दिल्ली के बजट में पैसा हो तो बता दो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, साइकिल की बटन दबाओ और पूरे 5 साल राशन पाओ। गरीबों, आपका राशन नहीं बंद होगा। राशन के साथ साथ हमारे गरीबों का भी स्वास्थ्य अच्छा हो, इसलिए चाहे हमें 1 लीटर घी देना पड़े, 1 किलो मिल्क पाउडर देना पड़े, और इधर सरसों का तेल भी बहुत महंगा हो गया है, 1 लीटर सरसों का तेल भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये बाबा मुख्यमंत्री सरसों का खेत देख के भी घबरा जाते होंगे। ये सरसों के खेत में भी सांड घुस रहे होंगे। सरसों का भी तेल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पहले कितना था? 35 रुपए, 40 रुपए 2014 में, और आज बताओ कितने रुपए में लेना पड़ रहा है? ये तेल वो है जो गरीबों के लिए खाने में इस्तेमाल हो जाता है, और जब से बीजेपी वाले आए हैं इस तेल में भी मिलावट करने लगे हैं। बताओ मिलावट हो रही कि नहीं हो रही? जब किसान हमारी सरसों तैयार करता है तो उसकी कीमत नहीं दे पा रहे हैं। इसी सरसों से जब तेल बना लेता है उद्योगपति, तो बताओ आपको महंगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और आपने वो भी पढ़ लिया होगा अखबारों में कि एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। एक उद्योगपति 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया। अगर हम और आप लोग पैसा लेना चाहें बैंक से,
तो हमें आपको लोन नहीं मिलेगा और हमें आपको बड़ी सिफारिश के बाद अपना खेत मकान रखना पड़ेगा, तब लोन मिलेगा। और अगर लोन नहीं दे पाए तो बताओ नीलाम हो जाता है कि नहीं हो जाता है। लेकिन कमाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 1 लाख रुपए ले ले, 2 लाख रुपए ले ले, उसकी तो घर मकान नीलाम हो रहा है। लेकिन जो 28 बैंकों का 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भाग जाए, उसका कोई अता पता नहीं। बताओ ये 23,000 करोड़ रुपया लेकर के भागा, वो किस प्रदेश का था? और आपको पता होगा इससे पहले भी जो पैसा लेके भागे वो किस प्रदेश के थे? ये तो सब जानते हैं गोंडा वाले बात। इसलिए बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और जब से पीला हमारे साथ आया है, बीजेपी के लोग ढीले हो गए हैं। इधर हमारी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। आज राजभर समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ है, चौहान समाज भी समाजवादी पार्टी के साथ है, और हमारा पटेल कुर्मी समाज भी दुखी है, क्योंकि वो चाहते थे उनकी आबादी में गिनती हो जाए। बहुत सारे पिछड़े समाज के लोग हैं, वो चाहते थे कि जनगणना हो जाए जाति की, लेकिन ये लोग जाति जनगणना नहीं कराना चाहते। हमारे मौर्य कुशवाहा साक्य समाज भी चाहता था गिनती हो जाए। कभी सोचा आपने कि ये गिनती क्यों नहीं कराना चाहते हैं? आप जानते हो कि गिनती क्यों नहीं कराना चाहते जाति जनगणना? क्योंकि उन्हें हक और सम्मान देना पड़ जाएगा, इसलिए नहीं कराना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही जाति जनगणना करा करके उनको हक और सम्मान देने का काम होगा। ये बीजेपी के लोग सब बेच दे रहे हैं। जिन्होंने कहा कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, बताओ उन्होंने हवाई जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? रेलगाड़ी बेच दी कि नहीं बेच दी? रेलवे स्टेशन बेच दिया कि नहीं बेच दिया? पानी का जहाज बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और वो इसलिए है कि वो पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, ना रहेगा बांस, और जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी भी नहीं देंगे आपको। हाँ, ये सही कह रहे हैं, वो अपने परिवार को याद नहीं कर रहे हैं। भाई जब यादव भाई हो सकता है तो मोदी भाई क्यों नहीं हो सकता? ये तो पढ़ा लिखा नौजवान लग रहा है मुझे, लेकिन है पढ़ा लिखा, है नौकरी बिना। इसलिए मैं आपसे कह करके जा रहा हूं कि जो गर्मी निकालने की बात कह रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में नौकरी निकालने का काम होगा। और इधर हमारे बहुत सारे नौजवानों की उम्र बढ़ गई है। अगर हमें उम्र की सीमा छूट देनी पड़ेगी तो छूट देने का काम भी समाजवादी सरकार होगा। बताओ, छोटे मोटे माफियाओं से घबरा तो नहीं जाओगे? इधर सुना है कि किसी की भाषा बहुत गड़बड़ा रही है। कोई है ऐसा जिसकी भाषा गड़बड़ा रही है? हालांकि पंडित सिंह जी आज हमारे बीच नहीं है। कभी कभी इन्होंने मुझे किस्से सुनाए थे बहुत पुराने, कि कभी कोई एक माफिया जो आज है वो दारुल सफा में गया, उसने देखा कि एक स्कूटर खड़ा है, पता लगा कि वो स्कूटर ही गायब हो गया उसके बाद। और वो स्कूल कॉलेज तो बनते देखा होगा, ट्रॉली से ईंट गिरती हुई। बताओ, ईंट गिरती हुई देखी कि नहीं देखी? याद रखना, ये जो नकल का चक्कर है, सरकार बदलेगी तो ये चक्कर भी कहीं और चला जाएगा।
घबरा तो नहीं जाओगे? अरे छोटे मोटे माफियाओं से घबरा जाएंगे गोंडा के लोग? सरकार बनने जा रही है, सरकार बनने जा रही है। बताओ बनने जा रही कि नहीं बनने जा रही? इसलिए गोंडा के लोगों को मैं भरोसा दिलाता हूं कि अभी हमने केवल गोंडा बलरामपुर आरसीसी रोड बनाई थी, और इसलिए बनाई थी कि नंदिता शुक्ला जी और हमारे जो विधायक नहीं रहे पंडित सिंह जी, वो हमारे पास आए। उन्होंने एक तस्वीर दिखाई कि किसी बाजार में लोगों ने धान यहां पर पैदा कर दिया, धान बो दिया है। वो गड्ढे बड़े थे बाजार के, वो शायद आप जानती होंगी। इटिया चौक बाजार में उन्होंने, जब मैंने वो तस्वीर देखी उसी समय मैंने तय कर लिया कि समाजवादी सरकार में ऐसी सड़क बनेगी जब तक ये लोग जिंदा रहेंगे तब तक धान नहीं बो पाएंगे। इसलिए पक्की सड़क बना दी। उधर से हमने 4 लेन बनाना शुरू कर दिया था गोंडा के लिए, जरवल वाले मार्ग से वो 4 लेन बन गई थी। ये डिबुआ घाट वाला भी पुल बनाने का काम समाजवादियों ने किया था। उतरौला गांडा भी बन गई, और ये आपकी जो अयोध्या फैजाबाद को सड़क जोड़ती है, ये बहुत ट्रैफिक हो गया इसमें। इसको अगर हमें 4 लेन करना पड़ेगा, 6 लेन करना पड़ेगा, और बिना टोल वाली सड़क जिसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और आपके अस्पताल को कम से कम मेडिकल कॉलेज को उस स्तर का बना देंगे जिससे हमारे गरीब को कहीं जाना ना पड़े, पूरा का पूरा फ्री इलाज यहीं पर हो जाए। और अगर हमें आज के समय पर, आज के समय के हिसाब से नौकरी और रोजगार के इंतजाम के लिए अगर हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऐसे बनाने पड़े जिससे हमारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाए। लखनऊ में तो मैंने एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन तैयार करा दी थी एससीएल की, जिसमें आज भी 5,500 लोग नौकरी पा रहे हैं। अगर गोंडा और आसपास में हमें अगर ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी का यहां बनाना पड़ा जहां ट्रेनिंग और कोर्स ऐसे हों जिससे आपको नौकरी और रोजगार मिल जाए। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है, आईटी के क्षेत्र में संभावनाएं बहुत हैं, और उस क्षेत्र में भी लाखों लाख नौजवान अपना भाग्य बना सकते हैं, रोजगार नौकरी पा सकते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि नौजवानों को उस तरह की ट्रेनिंग दे करके, उस तरह की पढ़ाई करा करके हमें अगर 22 लाख रोजगार देने पड़ेंगे तो नौजवानों को आईटी सेक्टर में 22,000 रोजगार देने का काम समाज सरकार ने। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये आईटी के क्षेत्र में पिछले 1.5-2 साल में आपने देखा होगा कि जब से कोरोना आया बहुत सारा व्यापार, कारोबार, काम हमारा इंटरनेट से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है। जो जानते हैं चलाना, जो जानते हैं व्यापार करना, वो मोबाइल से ही सामान अपना मंगा लेते हैं। और शहर में ऐसी जगह हैं, बड़े बड़े शहर में तो बहुत बड़ी चीजें हैं, वो अगर मोबाइल से खाना बनाना चाहो तो खाना भी मंगा सकते हो। बताओ मोबाइल से सामान मंगा सकते हो कि नहीं मंगा सकते हो? जो सामान चाहो वो आ जाता है कि नहीं आ जाता है? मुझे नहीं लगता गोंडा में मोबाइल से खाना आ रहा होगा। आ रहा है? यहां भी नहीं आ रहा। जोमेटो है। कितने रेस्टोरेंट है पैनल? 10-12 है। खैर ये समय ये बता दें, जो पता लग रहा है जोमेटो या उस पर 10 या 12 रेस्टोरेंट हैं जो दे सकते हैं खाना। लेकिन बड़े बड़े शहर में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इधर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कारोबार और काम में आ गई है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया कि जिस समाजवादी सरकार में लैपटॉप दिए गए थे वो आज भी जिसके पास होंगे वो आज भी चल रहे होंगे, बंद नहीं हुए होंगे। बताओ चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं?
और जब ऑन करते होगे तो उसमें नेताजी और हम ही दिखाई देते हैं। इसलिए इस बार लैपटॉप भी देंगे, उन जैसा लैपटॉप नहीं जो सुनकर के लोटपोट हो जाओ। असली वाला लैपटॉप, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी का लैपटॉप देने का काम भी अपने नौजवानों को करेंगे। इसलिए इस मौके पर मैं ये कह करके जा रहा हूं, शहर की जो समस्या है, सीवर नहीं है, नाला मैंने बहता देखा है, सब गंदा पानी उसी में जा रहा है। ये तो गंगा साफ करने की बात कर रहे थे, इन्होंने कोई नदी साफ नहीं की। बताओ कोई नदी साफ की हो तो बता दो। इन्होंने पैर भी धोए, झाड़ू भी लगाया, बताओ गंदगी वैसी की वैसी है कि नहीं है। इसलिए अगर हमें सीवर लाइन बनाना पड़ेगा तो शहर के लिए सीवर लाइन और ट्रैफिक के लिए अगर सुधार लाना पड़ेगा, एक रिंग रोड बनानी पड़ेगी तो रिंग रोड बनाने का काम करेंगे। वही आने वाले समय में कैसे विकास हो, इसलिए हमारे विधायकों को जिताओ, जिससे गोंडा के विकास का नक्शा हम लोग बना सके। बताओ इंतजार तो नहीं करोगे? बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? अरहर की दाल क्या थी कीमत और आज क्या है? सरसों का तेल पहले क्या था और अब कितना है? ये जो सिलेंडर दिए थे वो पहले कितने थे, अब कितने हैं? बताओ नौकरी छीन ली कि नहीं छीन ली? सब व्यवस्था खराब कर दी कि नहीं कर दी? इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं कि गोंडा के लोगों, पहले, दूसरे, तीसरे और आज चौथे चरण में समाजवादी पार्टी आगे है। ये बात पता लग गई कि नहीं लग गई? पहले दूसरे चरण हमने शतक मारा है, तीसरे और आज चौथे में भी शतक मार देंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है पांचवें चरण के लोगों को कि ऐतिहासिक बहुमत दिलाने का काम करें। इसे जिताओगे? एक एक वोट देकर के जिता देना। हम आपको भरोसा दिलाते हैं गोंडा का विकास और जो हमें सुविधाएं देनी है मैनिफेस्टो में, वो सुविधाएं दे करके अपने गरीब किसान नौजवान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वही हम अपने नौजवानों को भी भरोसा दिलाते हैं। जो बातें कही हैं, बीएड टेट की, शिक्षा मित्र की, रोजगार सेवकों की, आपके बीपीएड की, फौज की भर्ती का, पुलिस की भर्ती का और 11 लाख जो पद खाली है उनका हम लोग कराने का काम करेंगे। आप सूरज को जिताइए, आप नंदिता शुक्ला जी को जिताइए, आप हमारे समाजवादी पार्टी के तरफगंज के प्रत्याशी राम भजन चौबे जी को जिताइए और हमारे गौतम जी को भी जिताइए। और हम भरोसा दिलाते हैं पंडित सिंह जी के बेटे अभिषेक को भी हम सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? और ये जो साइकिल पर, ये साइकिल सब चला लेते हो कि नहीं चला